जोरदार तालियों के साथ, बहुत ही वार्म वेलकम के साथ मिस संध्या अग्रवाल मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। बहुत वार्म वेलकम के लिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए तैयार होंगे। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। और मैं सबसे पहले तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी स्मृति सिन्हा मैम का, जिन्होंने कि बहुत ही ग्रेट शुरुआत करी, बहुत ही वार्म वेलकम किया। और मुझे गर्व है कि स्मृति सिन्हा जैसी टीम लीडर हमारे ग्रुप में है। तो थैंक यू सो मच स्मृति सिन्हा मैम इस तरह से मेरा वेलकम करने के लिए। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम संध्या अग्रवाल है और मैं अपने हस्बैंड विशाल अग्रवाल और एक बेटी हर्षिता के साथ इस बिजनेस को पिछले 3.5 साल से पूरे दिल से इसको बिल्ड कर रही थी। और मैं बता दूं अपने अचीवमेंट की तो कुछ तो स्मृति सिन्हा मैम ने बताया कि किस तरह से मेरी अचीवमेंट हुई। मैं बहुत ही सिंपल एक हाउसवाइफ थी और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर थी। और टीचिंग को करते हुए, टीचिंग के साथ साथ जब मोदी केयर मुझे ये गिफ्ट के रूप में मिला तो मैंने पार्ट टाइम में सीरियसली इसको बिल्ड किया। और बिल्ड करने के साथ मेरी अचीवमेंट मिलनी शुरू हो गई। और इन सब का पूरी तरह से जो श्रेय जाता है हमारे उत्तम सर और प्रीति मैम को जाता है। तो मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे ग्रेट स्पॉन्सर उत्तम सर, प्रीति मैम, जो कि भगवान का दूत बनकर हम मोदी केयर की ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे साथ लाए और हमें सपनों की दुनिया में, सपनों की आजादी के लिए इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया। हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने का एक मौका मिला। तो थैंक यू उत्तम सर और थैंक यू प्रीति मैम। और मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी जो कि आज लीजेंड लेडी है इंडिया में, उनका एक नाम है फास्टेस्ट जीवीडी ऑफ बिहार। बिहार की वो फास्टेस्ट जीवीडी है। और मोस्ट ब्यूटीफुल अमृता मैम और अनूप सिन्हा सर को भी, जो कि अनूप सर को भी मैं कहना चाहूंगी क्योंकि थैंक यू सर, आप जैसे मेंटोर्स हमारे जीवन में आए और हमेशा हमें प्यार दिया, अपना विश्वास दिया, अपना साथ दिया। और आज हम जैसे कॉमन पीपल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीने के लिए, सपने देखने के लिए और उसकी उड़ान भर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ग्रेट मेंटर्स और सारे जीवीडीज को। सभी जीवीडीज रियली में ग्रेट हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट उनको मिली है। तो वो सारा प्रोसेस है, उस पाथ पे चल के ही वहां तक पहुंचे हैं और हम लोगों की प्रोसेस जारी है। और आज बात करनी है हमें वुमेन एम्पावरमेंट की। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जहां तक बात आती है तो ये जो सेशन है वुमेन एम्पावरमेंट का, आज वुमेन एम्पावरमेंट को रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है और सरकार भी वुमेन एम्पावरमेंट को काफी प्रमोट कर रहा है, आगे बढ़ा रही है। और जहां तक मैं मोदी केयर की बात करूं तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट शब्द को पूरी तरह से यथार्थ करता है, जस्टिफाई करता है। और अगर मैं मोदी केयर की बात करूं तो अगर 100 आईडी लगती है तो लगभग 74 जो आईडी लगती है वो वुमेन के नाम पे ही लगती है, एक लेडी के नाम पे ही लगती है। नारी सशक्तिकरण को ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और मैं बताऊं तो नारी जो है, पहले कहा जाता था कि नारी एक अबला है, लेकिन मैं बता दूं नारी अबला नहीं है। आज नारी तू शक्ति है, सरस्वती है, दुर्गा है, काली है और लक्ष्मी है। और इसको नारी अब खुद पहचान रही है। और अगर मैं एक लेडी के बारे में बताऊं तो एक जो वुमेन होती है ना, वो ग्रेट मैनेजर होती है। वो उन्हें घर को मैनेज करना आता है। वो सबसे सुबह में उठती है, जब सब सोए रहते हैं तो सबसे पहले वो उठती है और उठ करके बच्चे के लिए लंच बनाती है, पूजा अर्चना करती है, अपने हस्बैंड के लिए अपने हस्बैंड को भी टाइम पे जॉब पे भेजती है। और उसके बाद पूरे दिन भर
अपने घर को मैनेज करने में लग जाती है। और मैं बात करूं ग्रेट रिलेशनशिप की, तो रिलेशन बनाने में तो लेडीज का बिल्कुल जवाब ही नहीं। वो रिलेशन बनाने में लेडीज नंबर 1 पे है। अगर मैं लेडीज की बात करूं, जेंट्स जो है ड्राइंग रूम तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन लेडीज जो है वो किचन तक पहुंच जाती है। वो स्ट्रॉन्ग प्यार, उनका प्यार भी बहुत स्ट्रांगली करती है, बिलीव होता है उनके अंदर। वो सीखने के लिए भी हमेशा स्ट्रांगली तैयार रहती है। तो हम सीख कर चांद तक पहुंच चुकी है, शक्ति का रूप बन चुकी है। मोदी केयर जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत तेजी से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहा है। और नारी के शक्ति के बारे में जहां तक मैं बात करूं, तो हमारे इंडिया में हाईएस्ट जो अर्नर है वो पूरे वर्ल्ड में उनका एक नाम है जो हम सभी जानते हैं, वो है पूरे वर्ल्ड में एक आइकन है, मिसेस सुरेखा भार्गव, डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम। मैं उनके लिए रियली मैं क्लैप करना चाहूंगी। उन्हें बहुत बड़ा मोमेंटम लाया है इस मोदी केयर इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वो डिजिटल माध्यम से भी कोरोना पीरियड में हमें इतना कुछ सिखा चुकी है। और आज के बारे में मैं बताऊं तो हर रोज हर एक दिन बीच करके उनका कमांडो ट्रेनिंग हो रहा है। वो कमांडोज तैयार कर रही हैं। अगर हम कमांडो के रूप में उभरते हैं इस इंडस्ट्री में, कोई भी नारी अगर उस रूप में खुद को ले, ट्रेंड करे, तो वो वहां तक अपनी अचीवमेंट कर सकती है। क्योंकि कमांडोज जो होते हैं वो पूरी तरह से किसी भी परिस्थिति में, इस दौर से बिल्कुल मुश्किल परिस्थिति में भी विपरीत परिस्थिति में निकल जाते हैं। क्योंकि लेडीज के पास एक्सक्यूज भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक्सक्यूज नहीं देना है, समर्पण रखना है, समर्पण की भावना रखना है, सीखने के लिए तैयार रखना है। और मैं रियली मैं थैंकफुल हूँ सुरेखा भार्गवा मैम, हमारी अमृता मैम का, हमारी प्रीति मैम का, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस बिजनेस को बिल्ड करने में, बच्चे को मैनेज करने में, हस्बैंड को मैनेज करने में, हस्बैंड फैमिली सबको लेते हुए एक जो लेडी होती है, मायके ससुराल सबको मैनेज करते हुए बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। आज नारी बहुत आगे बढ़ रही है बहुत आगे बढ़ रही है। और इस तरह से अगर हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो इनर टैलेंट है, उसको अगर हम पहचान ले, निखार लें, तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही खूबसूरत है। इसे हम खूबसूरती से अपनी लाइफ में लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और यहाँ पे महिलाएं जो है प्रूव कर चुकी हैं खुद को, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। और मैं अपने बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जो थे कि बैंक मैनेजर थे। और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा, और हम 4 भाई बहने थे और मैं सबसे बड़ी हूँ। और वहां पे ना सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया जाता था, पढ़ाई को दिया जाता था, कि अगर आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब आप एजुकेशन लोगे, जब आप एजुकेटेड होते हो तो ही आप सफल हो सकते हो। ये हमारे माइंड में डाला गया था। और इसी तरह से मैंने एजुकेशन लेना शुरू किया। और मैंने हायर एजुकेशन से पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने वेब डिजाइनिंग किया एप्टेक एरिना मल्टीमीडिया से। लेकिन कहते हैं ना कि आप एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन बचपन से ही एक सपना था मेरा, बिग ड्रीमर थी। वो सब अपनी एक नाम बनाना चाहती थी, फॉरेन ट्रिप्स लेना चाहती थी, घूमना चाहती थी, लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। और फ्रेंड्स, समाज का जो धूल है ना, समाज का जो प्रेशर होता है, वो पूरी तरह से धूल पड़ चुका था मेरी लाइफ में। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि विशाल जी मेरे जीवन में आए पति के रूप में। और वो भी इतने ग्रेट ड्रीमर्स हैं, इतने बड़े ड्रीमर्स
ड्रीमर हैं कि मेरा जो सपना था फिर से बड़ा हो गया। मैं बहुत खुश हो गई। और हम दोनों ने ही मेरे हस्बैंड के बारे में मैं बताऊं तो उन्होंने कभी जॉब नहीं किया और वो बिजनेस किया करते थे। और इसी तरह से हम लाइफ में कुछ नया कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद हमारे घर में एक बिटिया आई और पूरा घर खुशियों से भर गया। और मैं बता दूं तो हम ही दोनों की तरह में हमारी जो बेटी थी वो भी बहुत ही बड़ी ड्रीमर है। और इसी तरह से हम ड्रीम लाइफ को तो नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने अपने काम में लगे हुए थे, अंजाम दे रहे थे। और जिस वक्त मोदी केयर मेरे जीवन में आया, मैं बता दूं फ्रेंड्स, उस समय मैं जो थी एक टीचर थी, टीचिंग प्रोफेशन में थी। और उस समय मोदी केयर हमारे जीवन में आया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उत्तम सर, प्रीति मैम की, जिन्होंने इतने ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में लाया। और मैंने उस समय प्रोडक्ट्स के लिए इसको ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे हैं। और पहले से ही हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने की आदत थी, क्योंकि पहले से ही मैं एक MLM कंपनी में थी जो था एम्बे। वहां पे भी हम प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन हम प्रोडक्ट्स के रेट काफी हाई थे। हम ज्यादा दिन तक उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। और उसी तरह से जो समाज था वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि और फिर उसके बाद हमारे जीवन में जब मोदी केयर आया तो मैं बहुत खुश हुई कि इतने बढ़िया प्रोडक्ट हम अफोर्ड कर पाएंगे। और इस तरह से ये जर्नी की शुरुआत हुई। लेकिन कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो, तो वो पूरा हो जाता है। हमें तलाश थी एक ग्रेट लाइफ की, एक अच्छी लाइफ की, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। एक तरह से एक ऐसा काम करना चाहते थे जिससे हम लाइफ को एंजॉय कर पाए। क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी तो बिल्कुल ही बिजी रहा करती थी। ना तो इतना सफिशिएंट पैसा था, ना तो इतना टाइम था कि हम लोग एंजॉय कर पाए लाइफ को। और इसी तरह से उत्तम सर ने और प्रीति मैम ने हमें सिस्टम से रूबरू कराया। हमें हमेशा इनवाइट करते थे, जब भी कोई मीटिंग होती थी, सेमिनार होता था, तो हमें हमेशा इनवाइट किया जाता था। और एक दिन ऐसा आया जब मैं वहां सेमिनार में गई और जब मैंने वहां देखा लोगों को, तो वहां का जो समा था बिल्कुल अलग था। बहुत ही सभी लोग मुझे खुश दिख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और वहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। और मैंने देखा कि जो लेडीज थी ना, उनकी तादाद कुछ ज्यादा थी और मैं दर्शक के रूप में वो देख रही थी। और वहां पे जो लेडीज थी वो स्टेज पे जाके बोल रही थी कि मैं एक सफल लेडी हूँ, मैंने कार अचीव किया है। तो मुझे ये सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही थी, गांव की लग रही थी। तो फ्रेंड्स, ये कितना ग्रेट बिजनेस है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, जिसमें कि आपको किसी भी एक्सपीरियंस, किसी भी नॉलेज, किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। बस आपके पास एक चीज होना चाहिए, और वो है ड्रीम। और अगर ड्रीम आप देखते हो और सीखने को तैयार हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक और चीज सीखा कि वो जो लेडी थी, मैं श्रोता बन के वहां पे देख रही थी, और वहां पे जो लेडी खड़ी थी वो सीख रही थी और सीख कर वहां तक पहुंची थी। तो एक चीज तो मैंने जाना कि बचपन से जो भी काम हम लोग करते हैं, सीख कर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम सीखें। सीखना जिस दिन बंद हो जाता है, उस दिन इंसान का जो लाइफ होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, और वहीं से हम डाउनफॉल में चले जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सीखें। अगर रोटी भी बनाना हमने सीखा है, बेलना सीखा है, तो वो भी हमने सीखा है कि गोल कैसे बना। कुछ हमने रीइन्वेंट नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया। बस हमें कुछ अलग नहीं करना है, बस उसे सीखना है कि उसे कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसे और ये हम लोग सीखते आए हैं।
बचपन से सीखते आए हैं हर एक चीज, पढ़ना लिखना सब कुछ। हम उस समय अर्निंग के लिए नहीं सोचते हैं जब हम सीखते हैं तो। लेकिन मोदी केयर में मैं बताऊं तो जब भी कोई लेडीज आती है या कोई भी, तुरंत उन्हें अर्निंग चाहिए होता है। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये तुरंत आप पैसा बनाने का बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है कि आप आएंगे और आपका जो आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप छोटे मोटे सपने के लिए आए हैं, आप एक बाइक लेने आए हैं, स्कूटी लेने आए हैं, 10-15 हजार की इनकम के लिए आए हैं, तो उसके लिए जॉब है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आपको आपकी अपनी ड्रीम कार चाहिए, ड्रीम लाइफ चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आपको टाइम चाहिए, एक पैसिव इनकम चाहिए। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, बहुत थैंकफुल फील करती हूँ कि मैंने मोती डांस सच में किया होगा, जो इतना बढ़िया बिजनेस हमें मिला और मैं पैसिव इनकम को एंजॉय कर रही हूँ। जिस लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग बिखर गए, कितने लोगों की लाइफ चली गई और कितने लोगों की जॉब चली गई, और अभी भी वो जो है रेशियो जो है बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी लोग सिक्योर नहीं है। ये सोचने की बात है फ्रेंड्स, आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अगर आप बच्चे के लिए सोचना चाह रहे हैं तो ये बिजनेस बिल्कुल आपको करना चाहिए, हर एक लेडी को करना चाहिए। बच्चे को क्लासेस भेजने के लिए और उनको ज्यादा पढ़ाने से ये नहीं आ जाता। आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, आप मोदी केयर करेंगे, तो आपके बच्चे में जो एजुकेशन जाएगा, जिस तरह का संस्कार जाएगा, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपके बच्चे को कम से कम जॉब के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये बहुत, मैं इसको पर्सनली फील करती हूँ, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और उसने भी अपनी आईडी लगाई है, और वो इतनी खुश होकर के बोलती है कि आज कि मम्मी पापा मुझे आपके जैसा बनना है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक इतना बढ़िया काम कर रही हूँ जिसमें कि मेरे बच्चे हमें रोल मॉडल मान रहे हैं। तो हर वुमेन के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल इसको, इतना सेफेस्ट प्लेस है ये। मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो सेफेस्ट प्लेस है मोदी केयर, जो आप 5th रैंक पे आया है, और आप सेफेस्ट प्लेस टू वर्क इन इंडिया, और कंटिन्यूअसली दूसरे साल ये आया है और 5th रैंक है इसका। तो आप इसमें वर्क कर सकते हो। मोस्ट एथिकल प्लेस टू वर्क है ये, मैं बता दूं आपको। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्वान्वित बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दूसरी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, टॉप 50 में भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और रियली मैं क्लैप करना चाहूंगी और अपनी पीठ मैं थपथपाना चाहूंगी। और अगर आप लेडी हैं तो अपनी भी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप भी इस तरह की इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकती हैं, एक बिजनेस वुमेन के रूप में आ सकती हैं। आप यहाँ से सीख सकती हैं, सिखा सकती हैं। मैंने मोस्टली बहुत सारी लेडीज को ये कहते हुए सुना है कि ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा। तो मैं उन सभी लेडीज को ये कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं। यहाँ जॉब नहीं है कि आपको अकेले करना होगा, यहाँ पहले से सारा सिस्टम बना हुआ है, पूरी सिस्टम यहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ सक्सेस पाथ बना हुआ है। बस आपका समर्पण होना चाहिए, आपको वहां पहुंचने की जिद होनी चाहिए। इसमें और कुछ नहीं मांगता है, ना ही तो पैसा मांगता है ये कंपनी। फिर भी लोग इतना सोचते हैं। बस समीर सर बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें अपने सोच को बदलना है। अगर हम बड़ा सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचें, तब हम सोच लें कि जिसके ऊपर हम हाथ रख देंगे उसकी लाइफ बदल जाएगी। अगर ऐसा सोचना शुरू कर देना तो आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने लाइफ में इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़े। यहाँ पे मेंटोर्स हैं सिखाने के लिए, आपकी LOS है, ट्रेनिंग सिस्टम है, SPBM है, और
इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं दिया जाता, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। यहाँ पे डिजिटली हम जूम मीटिंग कर सकते हैं। और कोरोना के पीरियड में तो मैं बताऊं तो मेरी अचीवमेंट जो है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, मैंने उसी समय लॉक किया और जूम पे हमारा बिजनेस बहुत बढ़ा है। और मैं सारी लेडीज को कहना चाहूंगी कि आप किसी भी काम को करते हैं, किसी भी जॉब को करते हैं, आपको बाहर जाना होता है, आपको शटर उठाना होता है या तो जॉब पे जाना होता है, लेकिन आपको बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने को टाइम देते हुए अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। आपको कुछ नया भी नहीं करना है फ्रेंड्स। मैं ये भी आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर कर दूं कि आपको लग रहा है कि कुछ अलग काम करना है, तो कोई अलग काम नहीं करना है। यहाँ पे वही काम करना है जो हम बचपन से करती आ रही हैं, लेकिन जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका कोई रिवॉर्ड हमें नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। और लेकिन मोदी केयर में हमें सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है और इसी सिस्टम से कनेक्ट होकर हम वही काम जब करते हैं, जब हम खरीदारी करते हैं मोदी केयर में, तो वो खर्चा हमारी इनकम में बदल जाता है। वही काम हम बचपन से करती आ रहे हैं और हमें हेल्थ मिलता है, अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छी स्किन मिलती है, अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। और इस तरह से हम अपनी हेल्थ और हमें हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें अफोर्डेबल रेट में मिलता है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, 100% मनी बैक गारंटी के साथ आता है। और उसके बाद हम अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। मैं मोदी केयर में बता दूं कि अगर आप सिंपल काम, इस काम को सिंपल तरीके से करते रहे, क्योंकि जिनके पास ज्यादा माइंड होता है ना, दिमाग होता है, वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं बता दूं कि आप कोई भी कैलकुलेशन आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप जो आपके मेंटोर्स और कहते हैं इसको बिल्कुल सिंपल बना के रखिए, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, कीप इट डुप्लीकेबल, है ना। जो हम सभी महिलाएं तो बहुत सिंपल काम करने आता है हमें, वही तड़का वही छौका लगाना, किचन में जाना, काम करना, हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, 3-4 काम कर सकते हैं। इतनी पावरफुल होती है विमेन। विमेन को खुद को पहचानना है। अगर विमेन चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं, ग्रेट मैनेजर्स होती हैं, ग्रेट रिलेशनशिप बिल्डर होती हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि जो भी लेडीज कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बता दूं कि हर एक लेडीज के पास 2 घंटे 4 घंटे ऐसे होते हैं जो वो या तो सो के बिताती है, या तो टीवी देख के बिताती है, या तो गॉसिप करने में बिताती है। तो अब ये समय नहीं है, अब आपको भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह से, ताकि आप जो है अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपनी मान सम्मान को भी बढ़ा सकती हैं। और जहाँ पे लेडीज होती है ना, जो अर्न करती हैं, इनकम कमाती है ना, तो मान सम्मान तो मिलता ही है। और जो बोलते हैं ना कि उनके साथ कभी कुछ बुरा भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे लेडीज इनकम जनरेट करती है वहां पे उन्हें मान सम्मान भी दिया जाता है, परिवार सब समाज सब उनको सम्मानित करता है। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, हमें मिली है, मेरी अचीवमेंट भी कुछ हुई है। और मैं ये उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी इतनी अचीवमेंट हुई है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो तो कोई भी पा सकता है, कहीं से भी पा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है, हमारे उत्तम सर हमेशा बोलते हैं, सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेल्यूर। तो हमारे साथ जो हमारी लेडीज है, जो हमारी ग्रुप टीम है, वो भी खुद को अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, जिसमें कि कुछ नाम है मैं लेना चाहूंगी। मेरा टाइम अप हो गया क्या? कंटिन्यू मैम, 2-3 मिनट कर सकती हैं। ओके, थैंक यू।
तो मैं कुछ लेडी लीडर्स हैं जो हमारे ग्रुप में खुद को प्रूव कर चुकी हैं और उनकी भी अचीवमेंट हुई है, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगी, जैसे अंजना मैम, सीमा मैम, माधवी मैम, मिन्नी मैम, पूजा मैम, माला मैम, ऐसे बहुत सारे नाम है। मैं 1 घंटा बोलूं तो बोल पाऊंगी, लेकिन मैं रियली मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ कि हमारे ग्रुप में जितनी भी लेडीज हैं वो किसी से कम नहीं है और वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, अपने ग्रुप को लीड कर रही है। तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे सारे मेंटोर्स जीवीडीज का कि इतना मुझे ये मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलने का। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू अमृता मैम। तो मैं बहुत ही जोरदार